वेलकम टू A&A क्रिएटिव वर्ल्ड। दोस्तों, आपको चॉकलेट के बारे में बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब में मिल जाएंगी, लेकिन सभी में आप देखोगे कि उनमें साइंस की लैंग्वेज बहुत यूज़ की गई है, यानी कि बहुत ही मुश्किल में समझ आने वाली वीडियोस हैं। आज हम आपको ये सभी चीज़ें बहुत ही आसान भाषा में और आसान शब्दों में बताएंगे, जो कि आपको समझ आएगी। बहुत लोगों को ये भ्रम है कि ये चॉकलेट मॉडर्न ज़माने का है, लेकिन आज हम आपको बता देते हैं कि ये 11वीं शताब्दी से चला आ रहा है। 11वीं शताब्दी में लोग इसको लिक्विड के रूप में लेते थे, क्योंकि ये कोकोआ से बनता है। कोकोआ के बीज को सुखा के फिर उसका पाउडर बनाते हैं, उसके बाद चॉकलेट बनाया जाता है। तो कोकोआ में बहुत ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। पहले हम बताते हैं आपको कि चॉकलेट 3 तरह के होते हैं, जैसे कि मिल्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट। तो इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले तो हम आपको ये क्लियर कर दें कि जो वाइट चॉकलेट होता है वो एक्चुअल में चॉकलेट होता ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोकोआ की क्वांटिटी बहुत कम होती है। उसके अंदर शुगर होता है, मिल्क होता है और बाकी चीज़ें होती हैं। अच्छे फ्लेवर के लिए उसके अंदर शुगर डाली जाती है, फ्लेवर डाले जाते हैं, बच्चों को अच्छे लगते हैं। और ऐसे ही फिर बारी आती है मिल्क चॉकलेट की, जिसके अंदर 40% से भी कम कोकोआ होता है। तो मेन इंग्रेडिएंट तो कोकोआ होता है चॉकलेट का, इसलिए उसमें सिर्फ फ्लेवर्स मिलते हैं हमें, या फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, जो कि सेहत के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आप अपना वेट मैनेजमेंट कर रहे हो और डाइट प्रॉपर रखते हो तो आपके लिए मिल्क चॉकलेट सही नहीं है। अब बात करते हैं डार्क चॉकलेट की। तो फ्रेंड्स, डार्क चॉकलेट जो होते हैं उसके अंदर 70% से ज़्यादा कोकोआ होता है। हम सभी के लिए 70% से ज़्यादा कोकोआ वाले चॉकलेट अच्छे हैं। आपको मार्केट में मिल जाएंगे 70% से लेके 90% और 99% तक के भी मिल जाएंगे, जो कि शुगर फ्री होते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप डाइट अवेयर हो और उस हिसाब से आप चलते हो तो आपके लिए डार्क चॉकलेट ज़्यादा अच्छा है, जो शुगर फ्री हो। अब बात करते हैं कि इन तीनों टाइप के चॉकलेट्स में क्या क्या होता है और कितना होता है। तो पहले तो हम बात करते हैं वाइट चॉकलेट जो है, उसके अंदर 40% कोकोआ होता है और 5.5 यानी कि 5.5 टीस्पून शुगर होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उसके अंदर शुगर कितना ज़्यादा होता है और कोकोआ कितना कम होता है, क्योंकि कोकोआ के ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, शुगर के कम फ़ायदे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कैसा होता है। अब बात करते हैं जो मिल्क चॉकलेट होते हैं, उनके अंदर फैट्स होते हैं, शुगर होते हैं, और उसके अंदर शुगर जो होता है वो 3 चम्मच होता है। ये क्वांटिटी हम आपको बता रहे हैं। अगर हम 40 ग्राम की बार लें चॉकलेट की तो उसके अंदर कितना शुगर रहता है। तो डार्क चॉकलेट के अंदर, जिसमें 70% से ऊपर कोकोआ होता है, तो उसमें 1.5 चम्मच शुगर होता है। और बहुत से आपको मिल जाएंगे जो कि 80% 90% से ज़्यादा कोकोआ हो, जिनमें उनके अंदर शुगर नामात्र होता है या किसी में होता ही नहीं। तो बेसिकली कोकोआ हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो कि हमारे सेलों को प्रोटेक्ट करता है अंदर से और बाहर से। फिर इसके अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छे हैं, और ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से करता है, और वो दिमाग को अच्छे से पहुंचता है, जिससे हमारा दिमाग ज़्यादा बढ़िया से काम करता है और याददाश्त को कम होने से रोकता है। और इससे भी ज़्यादा इसका बेनिफिट होता है दिल के रोगियों को, क्योंकि ये कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम को कम करता है और कैल्सीफाइड प्लेक को जमने से रोकता है, जो कि हार्ट के डिजीज़ हैं, यानी कि दिल की बीमारियां हैं। और दिल के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहता है डार्क चॉकलेट। कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। और अगर हम
खाना खाने के बाद एक स्क्वायर यानी कि एक टुकड़ा चॉकलेट खाएं तो ये फ़ैट कम करने में भी मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर गुड फैट भी होता है। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो या वेट मेंटेन करते हो तब भी ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स में। एक 100 ग्राम की चॉकलेट के बार के अंदर 600 कैलोरीज़ होती हैं। इसके अंदर गुड फैट भी है और बैड फैट भी है, यानी कि सैचुरेटेड फैट भी है, तो ये इसका एक माइनस पॉइंट है। लेकिन इसके अंदर फ्लेवोनॉल्स होते हैं और जिनके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे कि हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और ये स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। जब स्किन हमारी धूप में जलने लग जाती है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है डार्क चॉकलेट, क्योंकि ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है और उसको थिक बनाता है। इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर होते हैं, यानी कि पानी में घुलनशील रेशे होते हैं, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत अच्छे हैं। फॉस्फोरस, आयरन होता है, कॉपर, पोटाशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज़ होता है, जिंक होता है, फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और सेलेनियम होता है, जो कि एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और फैटी एसिड्स होते हैं, और इसके अंदर कैफ़ीन भी होती है। तो दोस्तों, हमें ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। इसकी क्वांटिटी हमें कितनी खानी चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें एक हफ़्ते में 3 या 4 बार ही खाना चाहिए। अगर हम ग्राम में बात करें तो हमें 20 से 40 ग्राम तक ही खाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दिल की बीमारियों से गुज़र रहा है तो वो एक हफ़्ते में 5 बार खा सकता है और 40 ग्राम से ऊपर भी खा सकता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और शुगर होती है। तो अब आगे से चॉकलेट का टेस्ट देखकर लालच में मत आएँ और ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि हमें जो भी मार्केट में मिलते हैं वो 100-150 ग्राम के मिल जाते हैं। तो ध्यान रखें कि हमने सिर्फ 40 ग्राम तक ही खाना है, 20 से लेकर 40 ग्राम तक, और एक हफ़्ते में हम 2 या 3 बार खा सकते हैं। हमें चॉकलेट ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इसके हमने बाकी के नुकसान तो आपको बता ही दिए हैं, लेकिन एक और भी इसका नुकसान है कि हम इसके एडिक्टेड हो सकते हैं, यानी कि इसके आदी हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैफ़ीन होती है। वैसे तो कैफ़ीन इसके अंदर बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन फिर भी हम इसके आदी हो सकते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ हमें स्वाद अच्छा लगता है इसका, बल्कि ये हमारी भूख को भी मिटाता है। अगर हमें थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है, कुछ खाने का दिल करता है, तो हम एक स्क्वायर, एक टुकड़ा चॉकलेट का खा सकते हैं, तो वो उसको रोक देगा। तो ऐसे अच्छा है, जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें साथ में चॉकलेट लेके जाना चाहिए, ताकि हम कम खा के गुजारा कर सकें। इसीलिए हम अपना वेट लूज़ भी कर सकते हैं, तो ये वहाँ पे बहुत अच्छा रोल अदा करता है। लेकिन कैफ़ीन का ध्यान रखते हुए हमें निश्चित मात्रा में ही खाना चाहिए। और दोस्तों, ये हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को लो रखता है। तो जिनको ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है डार्क चॉकलेट खाना। एंटीऑक्सीडेंट से रिच होने के कारण ये उम्र को भी बढ़ाता है, क्योंकि ये हमारे सेलों को प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल से। फ्री रेडिकल ही ऐसे हैं जो हमारे सेलों पे अटैक करते हैं और उनको तोड़ देते हैं, लेकिन चॉकलेट के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सेलों को प्रोटेक्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, फ्री रेडिकल्स जो हमने बोला है, ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके लिए आने वाले दिनों में हम एक वीडियो बनाएंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सेलों के ऊपर फ्री रेडिकल्स क्या अटैक कैसे होता है और फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं। तो उम्मीद है आपको कोई जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बी क्रिएटिव।